ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम यहाँ दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। सभी को नमस्कार। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, सबको पता होगा कि कल हमारे माननीय सांसद श्री कुलदीप राय शर्मा जी ने मन्नार घाट से लेकर के बम्बू फ्लैट तक का पद यात्रा किया। भारत जोड़ो यात्रा उसका नाम था, लेकिन हमको नहीं लगा कि भारत जोड़ो यात्रा था वो। हमें तो लगा कि कन्या मन्नार घाट से लेकर कन्या पर बम्बू फ्लैट तक जब पद यात्रा किया है, तो आप लोग एक एक लोगों को ढूंढ के बताइए, उसमें से 15 से 20 लड़का हमारे विलेज का नहीं है। जो मन्नार घाट, बिम्बलीगंज, कन्यापुरम, स्टोरगंज, बम्बू फ्लैट 1-2, होप टाउन और हमारा सोर पॉइंट पंचायत, टोटली ये पंचायत का एक लोगो आप लोगों को नहीं मिलेगा। और जहां तक मेरा सवाल है, कल वो यात्रा करने के लिए कम से कम 9 से 10 लाख रुपया खर्चा किया गया, जो कि एक एक लोगों को पैसा दे करके, एक एक लोगों को बिरयानी दे करके वहां पर मंगवाया गया। आज मेरा बोलने का मतलब ये है कि जब हमारे सीए और एनआरसी का जब मामला हुआ था, तब यही एमपी साहब ने 8% का बात किया था। आज इस 8% के बीच में एक रैली करने का क्या जरूरत पड़ा? आज बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 8% का जो बात है, हमारे सीपी हॉल में हम लोगों का एक कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, जो कि उस वक्त सभी सीए एनआरसी को लेकर एक डर पैदा हुआ था। उस वक्त हमारे मोपलॉस, जो आज हमारे सिद्दीक भाई सेक्रेटरी है और जो हमारे यूसुफ का प्रेसिडेंट है, इन लोगों ने हमारे एमपी साहब के पास जाके मदद मांगा था कि आइए हम लोग का समर्थन कीजिए, इसका खिलाफ में हम लोग जो है एक आवाज उठाएगा। बड़ा दुख का साथ कहना पड़ता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोगों को वोट का गिनती में नहीं, 8% में हम लोग को लेकर के खड़ा कर दिया। 8% में बड़ा सोचने वाला बात है। आज हम भी एक मौपला है, आज हम लोगों के साथ जो बीता है हम वो बोल रहे हैं। हम उनका खिलाफ में बात नहीं कर रहे हैं, जो सच्चाई है, हकीकत है, वही मैं बोल रहा हूं। आज मन्नार घाट से लेकर बम्बू फ्लैट तक जो रैली निकाला, यात्रा किया, ये यात्रा में यूथ कितना था? आज यूथ का मुद्दा 100% रिजर्वेशन को ले लो। आज 100% रिजर्वेशन को लेकर के एक दिन कहीं में कोई एक इंटरव्यू दिया तो बताइए, कोई जगह रोड में उतरा तो बताइए। आज आप लोगों को पता होगा डिबरेट का मामला, जो हमारे भाई सागर भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, सागर भाई को नहीं पता था कि हम लोग कल काला झंडा दिखाने वाले हैं। ये डिबरेट का मामला को लेकर के इतना हंगामा हुआ, बच्चों के ऊपर पानी छीटा गया और डंडा चलाया गया पुलिस। उस वक्त कहां थे? आज 4 साल खत्म होने के बाद एमपी को याद आया कि हमारे अंडमान निकोबार के अंदर में बहुत सारा समस्या है, ये भारत जोड़ो यात्रा से सब ठीक करेगा। मैं पूछना चाहता हूं एमपी साहब से, अगर हिम्मत है तो इसमें जवाब दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि कल भारत जोड़ो यात्रा किया, बम्बू फ्लैट स्टेडियम में भाषण दिया गया, मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, हमारे होम मिनिस्टर के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा गया। क्यों नहीं बोला? आज अंडमान निकोबार का जनता सबको मालूम है, आने वाला 2024 इलेक्शन से पहले मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी के खिलाफ, अमित जी के खिलाफ एक शब्द बोल के दिखाइए। उनके खिलाफ में क्यों बात नहीं करते हैं? क्यों? सबको पता है क्या हो रहा है, सबको मालूम है क्या चल रहा है। आज भारत जोड़ो यात्रा जो कल निकाला गया, पता नहीं आप लोग मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों को पता चला नहीं चला नहीं मालूम, लेकिन एक एक लोगों को 300 से 200 रुपया और बिरयानी दे करके वहां पर आदमी लोगों को लेके आ गया। चिड़िया टापू, वंडूर, हमारा कौलिंगपुर, ये सब एरिया से आदमी लेके आ गया। अगर भारत जोड़ो यात्रा अगर हम लोग का बीच में हमारे मन्नार घाट से लेकर बम्बू फ्लैट तक अगर करना ही था, तो वहां का लोगों को जोड़ना था। वहां का लोग वहां पर जुड़े नहीं, वहां का लोग वहां पर झंडा दिखाने के लिए
काला झंडा दिखाने के लिए हमारे साथ में का के खड़ा हुआ और मेरे घर में 2 दिन पहले आकर के हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप हम लोग का साथ देगा नहीं देगा। हम बोला हम कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी का खिलाफ नहीं है, हम एमपी के खिलाफ में आवाज उठाने के लिए हम सामने आएगा और हम कल अपना काला झंडा दिखाया भी। तो मैं आप पूरे हमारे अंडमान निकोबार जनता से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, इनका हमारे ख्याल से हमारा जो आप तक चैनल है इनका माध्यम से हमारे एमपी साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कि मैं राजनिवास जाता हूं, एलजी के पास जाता हूं, 10 का 10 काम करके आता है। मतलब ये 10 का 10 काम अपना घर का काम या अपना बंधु का काम करके आता है, हमारा जनता का काम नहीं करता। डीप रेट का मामला में 10 का 10 काम अगर एक काम वो बिला दिया होता तो आज डीप रेट का ये हाल नहीं होता। आज बड़ा शर्म की बात है, 2017 से डाइवर्शन जो हम लोग का जमीन का जो डाइवर्शन होता 2017 से बंद है। हम इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आम जनता से मैं अपील करता हूं, आने वाला समय अगर इसी तरह सभी चुपचाप बैठा तो हमें पता है कि आने वाला समय में हम लोगों पर बहुत बड़ा ये होने वाला है। 10 का 10 काम में ये डाइवर्शन का मामला क्या एलजी साहब से नहीं बोल सकता? इनको जरूरत नहीं है, इनका काम बढ़िया से चल रहा है, इनका फैमिली का काम बढ़िया से चल रहा है। मैं बोलना चाहता हूं कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस जो बुलाया आज हम लोग ये इसी माध्यम से मैं आम जनता से अपील करता हूं, मैं ना कांग्रेस ना बीजेपी, मैं कांग्रेस पार्टी 25 साल मैं कांग्रेस को दिया। आज हम वो कल जो ये आया उसमें देखने को मिला हमारे वॉइस ऑफ यूनिटी का, उसमें जो है बोल रहा है कि आप भी तो कुलदीप राय शर्मा का तलवार चाटता था। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं आज इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मैं तलवार चाटता था इसलिए कि हमारा जनता का भला होएगा। और हम लोग सोचा कि एक बार कुलदीप राय शर्मा जी को हम लोग एक बार एमपी बना के लेके आएगा। लेके आने के बाद आज आप लोग देख रहा है एक मुद्दा में सामने नहीं आ रहा है। और मेरा हुआ बात पंचायत से जो हम कांग्रेस पार्टी रिजाइन करा, हमें बोल रहा है कि बागी बागी बागी, मैं बागी नहीं है, मैं खुद रिजाइन किया। आज का दिन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ अंडमान कांग्रेस का बहुत बड़ा पोस्ट है, वो तक मैं त्याग पत्र दे करके हम जनता का सोच करके हमने त्याग पत्र दिया और जनता के बीच में आज भी मैं काम कर रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं आज जीवी पंथ का क्या हालत था? जीवी पंथ में जो सरोज जेल का सामने में हिंदू राष्ट्र शक्ति सिर्फ हमको इन्विटेशन किया कि अजीज भाई आप थोड़ा हम लोगों को मदद करिए। हम ना हिंदू राष्ट्र शक्ति देखा, ना मोपला देखा, ना कांग्रेस देखा, ना बीजेपी देखा, हमने अपना 50 लोगों को लेकर के वहां पे हम उन लोगों के साथ धरना किया। वो क्यों किया? आम जनता के लिए किया। मेरा घर का कोई मेडिकल वहां नहीं जाता, मेरा अगर कोई बीमार होता तो सीधा हम लोग जाता चिन्ने, नहीं तो रीतिका, नहीं तो और कहीं चले जाता। हम जनता के लिए हम लोग जेल का सामने में धमकी दिया, 1 घंटा का समय दिया गया। हिंदू राष्ट्र शक्ति का प्रेसिडेंट राकेश लाल जी, अंशुमन रॉय जी और हम लोग सब मिल करके 1 घंटा का समय दिया। डीएचएस मैडम 1 घंटा के अंदर में वहां पर आया, आकर के उसके बाद मैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे अर्जुन शर्मा जी जो हेल्थ सेक्रेटरी है और हमारे डीएचएस के मुन्नी मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हम लोगों के धरना के बाद आज जीवी पंथ जाकर के देखिए कितना सुधार हो गया है। 2 हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को परमानेंट लिया गया, 6 डॉक्टर को स्पेशलिस्ट को लिया गया। ये सब हमारे धरने के बाद हुआ। क्यों नहीं होगा? काम करने से काम होएगा। हम यही अपील करता है, आने वाला समय जनता सोच समझ के अपना फैसला ले। हम आपको ये नहीं बोल रहे कि इनको वोट डालो उनको वोट डालो, ये नहीं बोल रहे। आते वक्त आने वाला जो टाइम रहेगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आने वाला जो भी समय हम लोग का जो भी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा, हम आप लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखता। हम आज रिजाइन कर दिया कांग्रेस, तो बीजेपी भी और कांग्रेस भी मेरे लिए एक बराबर है। हम सभी को दूर रख करके हम अपना फैसला खुद करते हैं। अभी कल सोशल मीडिया में सुनने में आया कि अजीज भाई भागी है। मैं और एक बार उन लोगों को बताना चाहता हूं, अजीज भाई रिजाइन किया है और रिजाइन को एक्सेप्ट भी किया हमारा रंगलाल दास जी, और उसके बाद अजीज जी इंडिपेंडेंट घूम रहा है। इंडिपेंडेंट रहने से भी अजीज जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अजीज जी अपना एरिया में अपना काम बराबर कर रहे हैं और अकेला ताकत में मैं करके दिखाऊंगा। इसी सब शब्दों के साथ मैं अपना बात यहीं पर विराम देता हूं। नमस्कार। देखिए, कल जो अजीज जी जो काला झंडा दिखाया, इसके बारे में हमें पता नहीं था। एमपी जी के पास में हमने खुद गए थे, हम कुछ 5 लोग गए थे और एमपी जी से मिले भी और बताए भी कि हमारा प्रॉब्लम ये है डिबेट के मामले में। आप देखिए, कोई पॉलिटिशियन बात नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिशियन हो या कोई भी इसके ऊपर। इतना सेंसिटिव मैटर है और आज के दिन में सबको लग रहा है कि ये सॉल्व हो गया। सॉल्व नहीं हुआ। किसने हेल्प किया हमें बताइए।
हमने जब कुलदीप राय शर्मा जी से हेल्प मांगी तो कुलदीप राय शर्मा जी ने बोला कि हम पार्लियामेंट में बात उठाएंगे। अभी पार्लियामेंट में बात उठते ही रहा है और हमारा मैटर भी सॉल्व हो चुका है। देखिए, हम आज के दिन में डिबेट में कौन बचे हुए हैं बताइए? जो गरीब फार्मर का बच्चे हैं उन्हीं लोग बचे हुए, बाकी जो अमीर फैमिली के सब तो बाहर पढ़ रहे हैं। देखिए, यहाँ से कौन क्या कुलदीप राय शर्मा जी के बच्चे क्या वहां पढ़ते हैं क्या? कहीं कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का बच्चा जो यहाँ से जो भी यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उनका बच्चा कोई बच्चा अपना बच्चा को वहां पढ़ाता है क्या? तो एट लास्ट यही बच्चे कौन है, ये प्रॉब्लम में कौन है? तो गरीब बच्चे ही है जो प्रॉब्लम में है। और ये मैटर को लेके मैं देख रहा हूँ कोई बात नहीं कर रहा है। इवन ना बीजेपी पार्टी बात कर रहा है, ना कुलदीप राय शर्मा जी बात कर, जिनके पास में पावर है, आज एमपी है वो, लोकसभा में इनके पास में पावर हो है। तो डिबेट का मैटर कितना, इनके लिए तो कुछ नहीं होगा। कभी हमारे साथ देखिए पानी वाटर गन यूज किया गया, टीयर गैस यूज किया गया, कभी एक बार भी आके पूछे नहीं कि भाई क्या चल रहा है करके डिबेट में। इतना बड़ा लगभग 4 महीना का स्ट्राइक चला कंटिन्यू, कभी कोई आया नहीं कि ये क्या चल रहा है करके। जो भी आए सब बस आते एक फोटो खिंचाते सोशल मीडिया में आ जाते, हम डिबेट से बच्चे से बात करने के। सोल्यूशन का है, सोल्यूशन तो आज तो कोई नहीं आया सोल्यूशन। और मैं बताना चाहूंगा आपको जरा से, ये NH4 का जो मामला है, आज भारत जोड़ो यात्रा हमारे एरिया में कर रहा है। डिगलीपुर से लेकर के बाराटान तक जो 6 जनवरी से शुरू हुआ था, आज उस पे जो है हमारे माननीय सांसद वहां पर नहीं गए, बल्कि यहां पर घूम रहे थे, अपना कामकाज देख रहा था यहाँ पर। उस वक्त उधर नहीं गया। वहां क्यों नहीं गया वो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। वहां पर जाएगा तो NH रोड को लेकर के सवाल किया जाएगा, जनता उसका जवाब देना पड़ेगा, इसीलिए नहीं किया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, हम लोग यही सोच के उनको MP बनाया था कि हमारा काम आएगा। आप लोग बताइए, हम चैलेंज करते हैं कि इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से बुलाइए, डिबेट करेंगे हम लोग सामने बैठ करके, एक के ऊपर एक सवाल करेंगे। हम लोग कोई पार्टी पुटी का नहीं बोल रहे हैं, हम लोग बैठ के, हमारे सागर भाई है, हम बुलाइए MP साहब को सामने, डिबेट, हम लोग डिबेट करने के लिए तैयार है। लेकिन हमको बड़ा दुख का बात है कि आज हम लोग जो काला झंडा कल दिखाया वो अजीज अपने इंटरेस्ट से नहीं दिखाया। अजीज के पास वहां के कन्यापुरम को यूथ आए थे, जो कन्यापुरम में ग्राउंड में जाकर के 3 बार वादा किया कि ग्राउंड को हम बना के देंगे, पैसा देंगे। स्टोरगंज पंचायत में 54 लाख दिया, वो क्यों दिया मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ 8% को एडजस्ट कर रहे हैं। जो 8% का जो मुद्दा था उसको भटकाने के लिए 54 लाख रुपीस दे दिया। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आज जनता सब जान चुका है। कल का पद यात्रा जो आप लोग भारत जोड़ो यात्रा जो बोला, उसमें आप लोग क्लियर कट बताइए, एक फोटो निकाल के दिखाइए, वहां का 10 से 15 यूथ अगर उसमें शामिल हुआ है तो आप। अजीत जी, मेरा ये सवाल है कि जैसा अभी आपने कहा था कि कुलदीप राय शर्मा जी जो है कभी बीजेपी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोलते। इवन अभी अमित शाह जी जो आए थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था इतना करोड़ रुपए जो है खर्चा हुआ, और CPM अन्य पार्टी वालों ने भी मतलब कहा था इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इतना खर्चा हुआ। लेकिन कभी भी MP सर जो है बीजेपी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। आखिर क्यों? उन्हें क्या अमित शाह जी से डर है, या मोदी जी से डर है, या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से डर है उन्हें? क्योंकि हम आपको ये बता दें, और सागर जी आप जो बैठे हैं, जब आप लोगों ने डे 1 से प्रोटेस्ट किया, हम आपके साथ थे, हमने लाइव कवरेज किया, कई सारे पार्टी के लीडर्स वहां पर आए, फोटो खिंचाए गए, लोग ये कह रहे थे कि ये होगा वो होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आप लोग वहां से हटे और मतलब जब आप लोग प्रोटेस्ट करें, फिर डेयरी फार्म के वहां प्रोटेस्ट किया, तब वहां पर टीयर गैस आप लोगों के ऊपर टीयर गैस छोड़ा गया, और उसके बाद जो है बहुत कुछ हुआ। इवन वाटर कैनन की फुहारे भी आपके ऊपर जोड़े गए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उससे पहले जो है 2 नेता वहां पर आके गए थे, लेकिन उस समय भी जो है उसके बाद या उस समय कुलदीप राय शर्मा जी ने उस मैटर को लेकर टेकअप नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? और हम आपको ये बता दें कि वो एडमिनिस्ट्रेशन से या मोदी जी से या अमित शाह जी से वो इसीलिए डरते हैं क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक, आप सभी को पता होगा, अंडमान निकोबार कोऑपरेटिव बैंक का जो मुद्दा है कहीं वो सामने ना आ जाए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि करोड़ों रुपए का जो है गबन है। क्यों ये बात कहाँ तक सच है? ये अजीज जी और हम सागर जी दोनों से हमें। आप
जैसा बताया अभी, हम तो उसी को लेकर के चैलेंज किया कि 2024 से पहले हमारे नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का बारे में अगर कुछ बोल करके 2024 में जाकर जनता से वोट मांगे तो मैं साथ खड़ा रहूंगा, मैं साथ खड़ा रहूंगा। क्यों? इसके लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज हम लोग ओपोजिशन में हैं, आज हम इंडिपेंडेंट, हम दोनों को ओपोजिशन में, कांग्रेस का भी बीजेपी का भी। मैं चाहता हूं कि हमारे एमपी साहब, हमारे जो अब बताया जैसा हमारा अंडमान का पैसा इतना खर्च किया गया अमित शाह के ऊपर, तो इसके ऊपर क्यों सवाल ना उठाए। मैं चाहता हूं 1 साल बचा है। सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको बता दूं, एमपी साहब जो है जब अमित शाह जी आए थे उस प्रोग्राम में अमित शाह जी के वहां पर कुलदीप राय शर्मा जी बैठे थे, और ऐसा कोई स्टेट में आप नहीं देखा जाएंगे जहां पर ऐसा अगेंस्ट पार्टी का जो भी मिनिस्टर आता है तो उस स्टेट का जो एमपी या जो भी अगेंस्ट वाला है वो वहां पर जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो है एमपी साहब जो है खुलेआम वहां पर बैठे थे। तो इसमें आपका क्या कहना है? वही तो मैं बोल रहा हूँ रोहित जी आपसे कि मतलब हम जो बोल रहे हैं ना कि चैलेंज कर रहा हूं मैं कि 1 साल के अंदर में नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ में अगर 2 सब कह दे तो मैं आने वाला समय में कांग्रेस का टिकट लाऊंगा, तो मैं इंडिपेंडेंट रहते हुए भी मैं कुलदीप राय शर्मा को सपोर्ट करूंगा। क्यों? जनता के लिए आवाज बना है। आज हम लोग एक चीज वो सोच करके वोट डाला उनको कि आने वाला टाइम में ये तरह बच्चा लोग यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप कितना पैसा खर्चा करके बच्चे लोग को पढ़ाते हैं, शिक्षा बोल रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, माँ बाप अपना कितना पैसा लगाते हैं, कितना खर्च करते हैं बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिलने के लिए। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आज वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है। डीपरेट का बच्चा का हाल सागर जी जो बताया, जो बच्चा लोग का साथ जो बीता, वो बच्चा, उनका बच्चा का साथ तो कुछ नहीं हुआ। हमारे एमपी साहब का बच्चा जो है दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं, बोल रहा है, और सागर भाई भी बताया, हमको पता चला दोनों एमबीबीएस कर रहे हैं, वो भी बाहर में कर रहे हैं, अंडमान से कुछ लेना देना नहीं है। आज बोल रहा है, कल हम इसमें देख रहा था एक सोशल मीडिया में कि आपको अगर प्रॉब्लम था तो एमपी साहब का घर जाना था। सर उनका तो ये कहना है कि हर बात वो लोकसभा में उठाएंगे, लेकिन लोकसभा में वो ये सब चीज को वो टेकअप क्यों नहीं करते। और सागर जी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब इस विषय में हमने, मेरे एक सहयोगी ने एमपी साहब से बात की थी तो एमपी सर ने क्या कहा था कि कुछ टेक्निकल इश्यू है। तो आप खुद बताइए ना, ये क्या टेक्निकल इश्यू है? डीब्रेड का जो इतना बड़ा इश्यू चल रहा है, ये क्या टेक्निकल इश्यू है? कोई मशीन है क्या? देखिए, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एमपी सर के पास हम भी गए थे। उससे पहले आपने भी एक कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा कि एमपी साहब बोल रहे थे कि टेक्निकल इशू है। मेरे को बताइए, आज टेक्निकल इशू होता तो टेक्निकल इशू कितना टाइम लगता है ठीक करने, और ये टेक्निकल इशू कहाँ से लग रहा है? सर्टिफिकेट वाला इशू है। टेक्निकल इशू का मतलब क्या होता है? आपने जो है पहले एबीवीपी का पट्टा पहन के आपने वहां पर प्रोटेस्ट किया। आप गौर नहीं दिए होंगे, मैंने कभी पट्टा नहीं पहना। एबीवीपी ने मेरे को कुछ प्रेसिडेंट बनाया, वहाँ का एक प्रोग्राम हुआ था, मैं उस प्रोग्राम में भी शामिल नहीं था। वो प्रोग्राम में मेरे को प्रेसिडेंट बनाया गया, और मैं आज कोई भी वीडियो में देख लिया, एक भी वीडियो में मैंने अगर एबीवीपी का पट्टा पहना हो तो ये गलत है, ये गलत चीज है। हम आपको ये बताते, देखिए आप पहले कांग्रेस के डीसीसी आप प्रेसिडेंट थे, तो जब आपसे आपका पद जो है छीना गया उस समय हम बता दें कि कई स्टेट, कोई भी स्टेट में इलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन अंडमान में सिर्फ इलेक्शन हुआ। आखिर ये चीज क्यों हुआ? और एक चीज सुनने में ये भी है कि प्रेसिडेंट साहब जो है उनका जो है पार्टी में कोई रोल नहीं, क्योंकि जो भी कुछ है कुलदीप राय शर्मा जी, माननीय एमपी साहब जो कहते हैं वो कहते हैं, मतलब वही चीज चलता है। और अभी इससे पहले जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया था डिगलीपुर से बारटांग तक, तो आप ये बता दीजिए ना, इसमें क्या कुलदीप राय शर्मा जी ने शामिल हुए थे? उसमें वो शामिल नहीं हुए, लेकिन अब जो है कल जो रैली निकाली गई थी उसमें वो शामिल हुए। आखिर ऐसा क्यों? और सुनने में ये आ रहा है कि कल काफी लोगों को जो है पैसा दिया गया था, बिरयानी दिया गया था, तो ये सब बात खुलकर अभी क्यों सामने आ रहा है? देखो, आपका सवाल जो है डीसीसी प्रेसिडेंट का जो बात था, क्योंकि आप इस पद पर हमने आप इस पद पर रह चुके हैं, तो आपको अच्छा अंदाजा होगा आपकी पार्टी में क्या चल रहा है। देखो, हमारे मोपला जो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुलदीप भैया को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मोपला 8% जो यहाँ पर कोई कुर्सी पे बैठे और अच्छा पोस्ट पे बैठे। मतलब दूसरी बात, आपका ये कहना है कि वो मोपला ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी लोगों को वो पसंद नहीं करते? नहीं करते। क्यों? कौन से एक मोपला बताइए जो बड़ा पोस्ट में बैठे, जो हमको छोड़ करके? हम एक बड़ा पोस्ट में बैठे थे। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे सर, जैसा
आप सभी को पता होगा हर स्टेट में जो है एक पार्टी को आप कहते हैं कि वो पार्टी जो है हिंदुओं को सपोर्ट करती है, लेकिन आज अंडमान निकोबार में क्या आपको नहीं लगता है हमारे एमपी साहब भी हिंदू मुस्लिम और अन्य लोग मतलब भेदभाव करना शुरू हो गए हैं? अभी आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। हमारे रंगलाल दास जी को जो मारने का धमकी दिया गया, कितना गलत है। एक बंगाली कम्युनिटी से भक्ता दादा को कौन मारा? हमारे पुराना एमपी साहब को, उसको कौन खत्म किया? अभी जो रंगलाल दास जी को कौन खत्म कर रहा है? मतलब बंगाली कम्युनिटी को भी आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, मोपला कम्युनिटी को भी आगे बढ़ने, सिर्फ और सिर्फ अपना आगे बढ़ना है सब कुछ। और आने वाला जो हमारा आदिवासी भाई लोग हैं, जैसा अभी हमारा सेबेस्टियन जी को इससे पहले मिलना चाहिए था जब वो प्रेसिडेंट था, आदिवासी का चेयरमैन। अभी रंगलाल दास जी ने आके दिया, जब हम भी डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस में प्रेसिडेंट थे उस वक्त उसको वो पोस्ट दिया गया। आज आदिवासी का चेयरमैन हमारे अंडमान निकोबार कांग्रेस का हमारा सेबेस्टियन भाई है। तो वो ये पोस्ट पहले भी फिलअप कर सकता था लेकिन नहीं दिया। और हमारे खास करके हमारे तमिल भाई लोगों को किसको आगे बढ़ने दिया? सर हमारा एक आखिरी सवाल सर, इससे पहले हम आपको एक बता दें, जब आप डीसीसी प्रेसिडेंट के पद से आप मतलब आपको त्याग पत्र देना पड़ा था, तो उस समय पार्टी ऑफिस में जो है बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। तो उस समय एमपी साहब भी वहां पर मौजूद थे, काफी पुलिस बल भी थे। तो हम आपको ये बता दें कि इतने ही मतलब वहां पर स्लैंग लैंग्वेज यूज हुए और बहुत कुछ हुआ, धक्का मुक्की हुई, तब एमपी साहब ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आप ही मतलब कांग्रेस पार्टी के ही एक हम आपको डायरेक्ट नाम बता देते हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष ने जब कुछ कोऑपरेटिव बैंक का मुद्दा उठाया था, तब उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। तो आपको क्या लगता है कोऑपरेटिव बैंक का जब भी इश्यू आता है तो वो क्यों मतलब उनके मन में हलचल मच जाता है? आखिर ऐसा बात क्या है? तो यही तो मैं कहा ना कि मतलब अमित शाह जी और हमारा मोदी जी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपका उत्तर तो आप ही खुद दे दिया। अभी हम तो इसलिए बोल रहे हैं ना, 2024 के लिए 1 साल समय है, जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे? आप लोग बोलिए ना, आप अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटा सा अंडमान निकोबार के अंदर में रहेगा, वो तो बाहर भी नहीं जाएगा, मोदी जी को भी नहीं पता चलेगा, अमित शाह जी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप कम से कम जनता में एक मैसेज डालिए कि हम खिलाफ बोल रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही आरबीआई की तरफ से जो है कोऑपरेटिव बैंक को जुर्माना भरना पड़ा था। ये सब मुद्दा हो चुके हैं, इसके बावजूद भी आपको क्या लगता है एक बार इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ? देखो वो तो उसमें तो वो क्या है करके हमको नहीं पता, लेकिन जब जो हिसाब से अगर नहीं बोल रहे हैं बोलने से मतलब तो कुछ गड़बड़ है। साथ में जो है आप जिस जगह से आप जिला परिषद मेंबर है, काफी यूथ जो है आपके साथ जुड़े हैं, और देख के भी कल जो जैसा काला झंडा दिखाया गया था और वो चीज देख के भी लगा आपके साथ काफी यूथ जो है जुड़ रहे हैं। तो आप किस पार्टी को आप मतलब आने वाले चुनाव में आप सपोर्ट करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंडमान का निकोबार में इतिहास है कि 1716 वोट से मैंने लीडिंग में जीता। अंडमान में नंबर 1 टॉप में जो है हम जीता सबसे बड़ा मार्जिन से। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि मैं बार बार हम एक ही बात बोल रहे हैं कि 1 साल हमारे पास बचा हुआ है, जो हमारे जनता का साथ, हमारे युवाओं के साथ जो खड़ा होगा, हम उन लोगों के साथ जरूर 2024 में साथ देंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।